और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जरीना ने तुमको नाश्ता लेने से मना कर दिया? वो तो मन्नू ने मुझे फोन करके बताया। और शेबी पता है क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि मन्नू और महा एक साथ नाश्ता करने के लिए निकले। मैंने तो उनकी बात सुनी अनसुनी करके। बड़ा फसादी जहन पाया इन माँ और बच्चों। अच्छा छोड़े ना दादू, आप ये बताएं हमारे जानने के बाद आपने कुछ खाया? हाँ बेटा, मैंने तो खा लिया था। माँ, ये दवाइयाँ हैं, अब्बू के कमरे में रख देना प्लीज। और मैं बाइक वॉश कराने जा रहा हूँ, बहुत गंदी हो गई है। ठीक है, चल। दादू, अगर आपने खाना नहीं खाया तो मैं खाना लेकर आऊं? अरे बेटा, मैंने खा लिया, तुम खाओ जाके। ये लो फरी, जूस पी। उन्होंने कमरा कितना छोटा है ना, तब गर्मी लगने शुरू हो गई। अच्छा, एक ही रात में तुम्हें कमरा बुरा लगने लगा? ये मेरा कमरा नहीं, ये आप लोगों का कमरा। मेरा कमरा तो इतना शानदार है, क्या बताऊं। वाकई फरी, मेरा बहुत दिल चाह रहा है तुम्हारा कमरा देखने का। तो आ जाए ना आप कल, मैं ड्राइवर और गाड़ी भेज दूंगी। ठीक है, अच्छा सा जोड़ा पहन के आऊंगी। सारे कलरफुल बॉक्सेस, कपड़े, पता नहीं क्या क्या है उसमें। सिचाए है। सुफियान का मैसेज है, चलने के लिए कह रहे। अच्छा, अम्मी वो हीरा वाला गिफ्ट ला देंगे आप मुझे प्लीज? हाँ कहाँ रखा है? हाँ मैं लाती हूँ। ये मेरे कमरे में क्या कर रही थी? क्या हो गया है माँ? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि ये पैसे तुम्हारे। ताई अम्मी बहुत परेशान है, और वैसे भी शादी में घर में कितने अखराजात हो गए हैं। अरे तो क्या उसने अपने पल्ले से खर्च किए हैं जो वो परेशान है? ये सारा पैसा बशारत ने खर्च किया है जो उसने बचा के रखा हो। लेकिन दादू, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, और ताई अम्मी हमेशा यही जताती रहेंगी कि उनकी वजह से मुझे पैसे मिले। तुम तो मुझे कहती थी कि ताई अम्मी से आप डरती, और यहाँ तो तुम। दादू, मैं ताई अम्मी से डरती नहीं, उनका एहतराम करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि घर का माहौल खराब हो। तुमसे जरीना ने कुछ कहा? बड़ी तंग दिल और तंग नजर है जरीना। अब तुम्हें गिफ्ट में मिले पैसे भी उसे चाहिए। दादू, परेशान मत हो। You're not part of the club. You actually said that. This complicates things a little. We don't know who they are or how many they are. Harry, this is getting out of hand. Hayes and knows about Barry George would look at what happened to Giordano and say, this guy is just... कहाँ जा रहे हैं आप?
यार मैंने एक्चुअली दोस्तों को प्रॉमिस किया था कि उनको ट्रीट दूंगा। बस 1-1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं अकेली क्या करूंगी, बोर हो जाऊंगी। अरे तुम अपनी मूवी कंप्लीट करो ना। और तुमने तो अपने गिफ्ट्स भी नहीं खोले यार। वो तो मैंने आपके साथ मिलकर देखने थे। प्लीज यार, मैं आके देख लूंगा ना। ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों के कहने पे ये काम मैंने कर तो दिया, लेकिन मुझे मालूम है सैफी इनकार ही करेगा और हमें फिर से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। नहीं बेटा, इस बार वो इनकार नहीं कर सकेगा। 2 दिन पहले किसी 5 स्टार होटल में कहाँ बुकिंग हो सकती है? वो तो उसका GM यासिर मेरा दोस्त है, उसने एक कॉल में बुकिंग ले ली। फिर भी डैड देख लीजिएगा। नहीं फैजी बेटा, तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी सैफी चाहता था कि शहर के सबसे बड़े होटल में बुकिंग कराए, अभी तक उसने करवाई तो नहीं। 2 दिन पहले कौन से 5 स्टार होटल में बुकिंग मिल जाएगी बुशरा? बहुत मुश्किल है। अच्छा अमान, आप अपना गिफ्ट तो दे देते। मैंने उसकी भी सीट कंफर्म नहीं करवाई। ऐसा ना हो कि मैं उसकी सीट कंफर्म करवा दूं और वो कह दे मैंने नहीं जाना। वैसे ये भी आप सही कह रहे हैं। डैड आप तो हनीमून पैकेज दे रहे हैं ना, एंड व्हाट अबाउट यू मॉम, क्या दे रही हैं? बेटा मैंने तो कैश दे दिया है, खुद ही अपनी मर्जी से शॉपिंग कर लेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बेटा वलीमा रिसेप्शन की तैयारी हो गई? जी हाँ, तैयारियां तो हो गई हैं, बस होटल की बुकिंग रह गई है। अरे बेटा उसकी टेंशन मत लो, वो मैंने करवा दी है। आपने करवा दी? मुझसे पूछे बगैर? बेटा मैं जानता हूँ कि तुम शहर के सबसे अच्छे और बड़े होटल में बुकिंग करवाना चाहते हो, और 2 दिन पहले कौन बुकिंग करेगा? नहीं, सबसे बड़ा हो या छोटा, बुकिंग तो मैं ही कराऊंगा। आप प्लीज जहमत ना करें। मगर बेटा इतनी जल्दी बुक होगा नहीं। अरे वो मेरा मसला है, आप प्लीज टेंशन ना लें। सारे के खूबसूरत लग रहे। मम्मी को कॉल करती हूँ। पहले तो सबसे पहले तस्वीर बनाओ। मम्मी को भेजती हूँ, बल्कि मम्मी को कॉल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटे। नहीं, मैं आपको क्या बताऊं? क्या हुआ, खैरियत? हाँ हाँ सब खैरियत है। आपको पता है अम्मी, मुंह दिखाई की रस्म में मुझे इतने सारे ज्वेलरी के सेट मिले, इतनी मोटी मोटी सोने की अंगूठियां और कंगन, क्या बताऊं मैं आपको। हीरे के सेट भी हैं, दुनिया जहां का मेकअप का सामान, और इतने सारे परफ्यूम दिए इन लोगों ने मुझे। इसके अलावा मेरी जो सास है ना, उन्होंने 5 लाख रुपए भी दिए मुझे। 5 लाख? वाह फरी, तुम्हारे तो मजे आ गए। और फरी मुझे भी थोड़े से पैसे दे जाओ। जब से तुम्हारी शादी हुई मेरा तो हाथ इतना तंग हो गया, तुम्हारे अब्बू पैसे ही नहीं दे रहे मुझे। अम्मी इसमें कौन सी बात है, दे दूंगी मैं आपको। ताई अम्मी,
आपको कुछ चाहिए था क्या? दरअसल मैं तुमसे नेक के पैसे लेने आई थी, लेकिन तुम कमरे में नहीं थी ना, तो मैंने सोचा मैं खुद ही ले लेती हूँ। जी वो मैं आपको देने ही वाली थी, लेकिन आप सारा दिन मसरूफ थी, मुझे मौका ही नहीं मिला। तुम्हें तो पता है ना, दामाद पहली दफा घर आया था, उसकी खातिर में इतनी मसरूफ थी। खैर तो मुझे भी दे दो। जी मैं आपको दे देती हूँ। वहाँ नेक के तो 20 मिले थे ना, ये तो 15 है। अब तायम्मी वो दरअसल अच्छा अच्छा मैं समझ गई, कोई बात नहीं, तुमसे 5 खर्च हो गए तो क्या हुआ, तुम्हारा भी तो हक बनता है ना। सैफी, देर कर दी आने में, फिर कहीं रुक गए थे क्या? नहीं यार, वो एक्चुअली मैं अपना मूड ठीक कर रहा था। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने गुस्से में आऊँ। इतना प्यार करते हैं मुझसे आप? आपके तवक्को से भी ज्यादा। आप बहुत अच्छे हैं, इस दुनिया में कोई आप जैसा नहीं है। मैं बहुत अच्छा हूँ। अपने आप को देखा है आपने? आप बहुत अच्छी लग रही हैं इस वक्त। तुम्हें शॉपिंग करनी है बहुत सारी। हाँ, और मुझे ना लेटेस्ट वाला मोबाइल लेना है। Are you sure? क्यों, कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था कि बस इतना ही। चलिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम आपको बेस्ट कंपनी का बेस्ट फोन लेके देंगे। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। माँ, बेटा ये दूध पी के जाओ। दादू अभी नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है। तुमने नाश्ता भी ढंग से नहीं पिया, खत्म करो। दादू। हाँ तुम रेडी हो? हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चले? पहले दूध पियो। अच्छा मैं अपना वॉलेट ले आता हूँ। चल। दादू बस मुझसे नहीं पिया जा रहा, मुझे बहुत देर। दादू प्लीज, मैं आकर पी लूंगी। ठीक है दादू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये कहाँ से आ गई? कहीं लिफ्ट ना मांग ले। शेबी, हाँ माँ, तुम कहीं जा रहे हो? एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है वहाँ, और तुम्हें ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा। मैं आके बताता हूँ तुम्हें, आके मिलता हूँ। मगर मैं आके बताता हूँ ना तुम्हें, आके। नाश्ता लग गया। जरीना, वो 10,000 रुपए मन्नू को दे देना, डेकोरेशन वाले को देने हैं। जी बेहतर। वो नेक वाले पैसे थे ना? कौन से? माँ वाले? जी, वो उसने मुझे दे दिए। तुमने मांगे होंगे जरूर। ला, आपने मना कर दिया, मैं कैसे मांगती? मैंने कुछ नहीं कहा उसे, उसने खुद जबरदस्ती मुझे वापस किए पैसे। जरीना, ये बच्चों की खुशी होती है। सही कह रहे हैं आप, इसीलिए मैंने उसको 5,000 रुपए जबरदस्ती दे दिए थे। चलो ठीक है। गुलशन, गुलशन। जी आई।
जी भाभी। भाभी? मैं तुम्हारी भाभी कब से हो गई? वो बेगम साहिबा ने कहा था जी। ओह, खुद वो बेगम साहिबा और मुझे भाभी बना दिए। बात सुनो मेरी, मुझे ना ये रिश्तेदारियां बनाने का कोई शौक नहीं है, इसलिए बराए मेहरबानी मुझे आइंदा से ना मैडम ही बुलाना है। वैसे भी तुम सुफियान की बहन थोड़ी हो जो मुझे भाभी बुलाओ। आ गई ना समझ? जी अच्छा। चलो जाओ, मेरे लिए एक अच्छा सा जूस का गिलास बना कर लाओ, और छोटे से काम में ना घंटों मत लगा देना। जी अभी बना के लाई। इस घर के मुलाजिमों का ना दिमाग ज्यादा ही हवा में उड़ा, सही करना पड़ेगा। परी, जी आंटी। बेटा, गुलशन हमारे घर की पुरानी और वफादार मुलाजमा है, बिल्कुल घर के फर्द की तरह। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी, लेकिन जो मुलाजिम होते हैं ना, उन्हें कभी भी घर का फर्द नहीं बनाना चाहिए, ज्यादा ही सर पर सवार हो जाते हैं। एक तो काम लेट करती है, ऊपर से जरा सा डांट दो तो देखे कैसे गुस्सा कर जाती है। खैर, आप परेशान मत हो, अब मैं आ गई हूँ ना, सब देख लूँगी।